प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज हम अप्रैल का दर्पण का आधा भाग आज डालेंगे, आधा भाग फिर बाद में। फिर बिहार का क्वेश्चन, बिहार ऑब्जेक्टिव, अप्रैल का मुख्य करेंट क्वेश्चन, जो भी करेंट क्वेश्चन है दर्पण का और क्रॉनिकल का, तो पूरा को डालेंगे। और फिर बिहार का, इसके बाद हिंदू पेपर का, अन्य पेपर का एनालिसिस हम डालेंगे। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए पहली खेप में आपूर्ति भारत कितना टन गेहूं किया था? तो गेहूं किया था 25,000 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 46 लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान किस देश का है? प्रथम है न्यूजीलैंड, प्रथम है नॉर्वे, सेकेंड है न्यूजीलैंड, थर्ड है फिनलैंड और अंतिम स्थान अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के आधुनिक रूप देने के लिए कितने किसान ड्रोन का उद्घाटन किया गया? 100। नेक्स्ट, दिसंबर 2021 तक दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी की मोबाइल फोन सेवा में बाजार की कितनी हिस्सेदारी है? 2021 के अनुसार डाटा है। रिलायंस जियो 36%, भारती एयरटेल 23.81%, वोडाफोन आइडिया 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहां से शुभारंभ किया गया? मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र कहां लोकार्पण किया गया? इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का उपाध्यक्ष जेनूद अहमद टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया गया एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी के नए चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। नेक्स्ट, जेएनयू के नए कुलपति शांति श्री धूलीपुरी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने? निधि छिब्बा। नेक्स्ट, देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक कौन बने? जी अशोक कुमार। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक उन्नी कृष्णन नायर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के नए सदस्य कौन है? संदीप सन्याल। नेक्स्ट, सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर्स ऑफ द ईयर 2020-21 संदीप बख्शी। द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल पुस्तक है शशि थरूर। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक है सलमान रश्दी। इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिहार से लेता हूँ। बिहार का, सेलुकस का राजदूत मेगास्थनीज कितने वर्ष तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? 14 वर्ष। सीरियन नरेश एंटीकोकस का राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डाइमेकस। नेक्स्ट, फहियान नालंदा और राजगिरी गया था किस पर्वत पर बौद्ध प्रिय दर्शन प्राप्त किया था? गिरधकुट पर्वत। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हजारीबाग में नमक कानून के उल्लंघन में 6 माह की सजा दी गई किन महिलाओं को? तो सरस्वती देवी और शारदा देवी को। नेक्स्ट, छपरा में 19 अगस्त 1942 को विशाल जनसभा को किस महिला की अध्यक्षता में हुआ? आंसर होगा शांति देवी। नेक्स्ट, फहियान कितने वर्ष तक भारत में रहा था? 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, आजाद दस्ता के अखिल भारतीय केंद्र तथा बिहार के प्रांतीय कार्यालय का गठन नेपाल में कब खोला गया? 1943। नेक्स्ट, रॉल फिच अंग्रेजी यात्री कब तक और किसके काल में बिहार भ्रमण किया था? 1585 से लेकर 87 के बीच, अकबर के काल में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मोहम्मद सादिक किसके शासनकाल में भारत आया था और इसका यात्रा वृत्तांत क्या है? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था।
इसके यात्रा वृत्तांत है सुहा ए सादिक। इसका यात्रा वृत्तांत का नाम है सुहा ए सादिक। नेक्स्ट, पीटर मुंडी किसके शासनकाल में पटना आया था? कब? 1632 शाहजहां के काल में। नेक्स्ट, कौटिल्य ने लिच्छवी राज संघ का उल्लेख किस रूप में किया है? राज शब्दोपजीवी। नेक्स्ट, आर्य द्वारा हरियाणा पंजाब क्षेत्र को क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट, बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र को क्या कहा गया है? आर्यावर्त। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? प्रबोधन। नेक्स्ट, श्वेतांबर किसके अनुयायी थे? अस्तुलभद्र के। जरासंध की राजधानी कहाँ थी? जरासंध की राजधानी राजगृह। नेक्स्ट, शिशुनाग ने मध की राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार को पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। चौर तथा मन मुक्त जलमग्न क्षेत्र है तथा इसी गोखुर झील का निर्माण करता है। नेक्स्ट, विंध्य श्रेणी के पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत कहा जाता है? विंध्य श्रेणी के पूर्वी भाग में कौन सा पठार कहा जाता है? रोहतास था कैमूर का पठार। आपको बिहार और पटुक्ता दर्पण अप्रैल और क्रॉनिकल से मैंने क्वेश्चन को पढ़ा। इसके बाद मैं हिंदू पेपर का एनालिसिस करता हूं। आज का क्वेश्चन है, इंडिया इजिप्ट होल्ड डायलॉग टू डिफेंस ड्यूरिंग द विजिट सीसी। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को भारत में मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि कौन होंगे? अल्फता सीसी साहब होंगे। वह भारत कब आ जाएंगे? 24 जनवरी को। और 24 जनवरी को भारत आ जाएंगे और 26 जनवरी के रिपब्लिक डे पर यह मुख्य अतिथि होंगे। इनमें वार्ता क्या होगी? दोनों के बीच में वार्ता क्या होगी? जब भारत आएंगे तो भारत और इजिप्ट के बीच वार्ता होगी। डिफेंस सिस्टम पर होगा वार्ता, आतंकवाद पर वार्ता होगा, सिक्योरिटी पर वार्ता होगा। यह जान लीजिए इजिप्ट क्यों महत्वपूर्ण है। इजिप्ट है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ग्रुप कमिटी का सदस्य है इजिप्ट। इंडिया OIC की जितने जुड़े हुए सदस्य हैं, जो मुस्लिम कंट्री का एक संगठन है, यह संगठन किसका? इंडिया का अगेंस्ट है। इंडिया का अगेंस्ट है। अगर सीसी साहब को भारत का चीफ गेस्ट बनाया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो भारत के साथ भविष्य में ये हो सकता है बाकी कश्मीर समस्या पर भारत के साथ ही दे सकते हैं। सीसी साहब ऐसा कहा गया है। OIC के विषय में कुछ जान लीजिए। OIC के इस्लामिक ग्रुप का संगठन है। इनमें देशों की संख्या कितना है? 57 है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रब्बात। OIC का मुख्यालय कहाँ है? रब्बात। ये UNO के बाद दूसरा बड़ा संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का। इसका मुख्यालय कहाँ है? रब्बात। रब्बात किसकी राजधानी है? मोरक्को की राजधानी रब्बात है। पहला सम्मेलन 1961 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर है जिद्दा। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। OIC का कार्यालय कहाँ है? इसका OIC का कार्यालय है, मुख्यालय है आपको रब्बात। इसका हेड क्वार्टर है जिद्दा में बनाया गया है। और रब्बात किसकी राजधानी है? मोरक्को की राजधानी है। OIC में कितने देश अभी हैं? OIC में अभी आपको 57 देश है। अब मुस्लिम कंट्री का इस संगठन है OIC। इन्होंने अपना हिंदू पेपर ने अपना इसको बनाया है न्यूज। उस न्यूज को मैंने एनालिसिस किया। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी यह महत्वपूर्ण आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस पर प्रकाश डाला गया है। टीबी पर प्रकाश डाला गया है हिंदू पेपर में कि टीबी किस ढंग से भयावह बीमारी होते जा रहा है भारत के लिए और पूरा विश्व के लिए भी टीबी कितना भयानक बीमारी होते जा रहा है। और टीबी के एक लेखक यहाँ पर कहे हैं कि भारत को टीबी का वैक्सीन बनाना चाहिए। टीबी का वैक्सीन बनाना चाहिए, BCG का वैक्सीन बनाना चाहिए। जो अभी वैक्सीन BCG का है वह लगभग 100 साल पुराना वैक्सीन है। 100 साल
पुराना वैक्सीन है। हम लोग का जो लक्ष्य रखा गया है, भारत का लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक, कब तक? 2025 तक इससे मुक्त होंगे, टीबी से मुक्त होंगे। अगर 2025 तक टीबी से लक्ष्य रखा गया है मुक्त होने के लिए, तो कोई कारगर वैक्सीन बनाना इंडिया के लिए निहायत जरूरी है। अगर कारगर वैक्सीन इंडिया नहीं बनाती है तो 2025 का जो इंडिया लक्ष्य रखी है टीबी का, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। फिर समझे टीबी होता कैसे है? टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम सुने हुए। और टीबी प्रभावित किस पर करता है? टीबी है वह प्रभावित करता है आपको लंग्स पर, फेफड़ा पर। ये टीबी के विषय में जानकारी या 3000 BC में भी मिलता है। 3000 BC में भी टीबी के विषय में जानकारी मिलता है। कहा इंडिया कैन लीड इफोर्ट द फाइंड न्यू टीबी वैक्सीन सेल फ्रॉम WHO साइंटिस्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट है स्वामीनाथन की बेटी है और WHO में साइंटिस्ट है। उसने क्या कहा कि भारत को नई वैक्सीन टीबी का नई वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस का नई वैक्सीन खोज करनी चाहिए। ये कौन अपना स्टेटमेंट दिया है? WHO के साइंटिस्ट है स्वामीनाथन। तो टीबी होता, इसमें टीबी जब हो जाता है व्यक्ति को तो प्रभावित क्या करता है? लंग्स प्रभावित करता है, लंग्स इफेक्टेड करता है, हार्ट इफेक्टेड करता है, लेकिन ज्यादा तो लंग्स से इफेक्ट करेगा। टीबी के विषय में चर्चा मिलती है आज से 3000 BC। टीबी फैलता कैसे है? टीबी फैलता भी है पर्सन टू पर्सन। अगर मान के कोई व्यक्ति जा रहा है, हवा में खांस दिया, छींक दिया, उसका बैक्टीरिया वायरस उसको हवा में, सामने कोई व्यक्ति पड़ गया तो हो सकता है उस व्यक्ति को भी फैल सकता है। टीबी उस व्यक्ति को भी फैल सकता है। इसके बाद है भारत में अभी विश्व में लगभग 8 देश हैं लगभग जहाँ की टीबी के दयनीय स्थिति है, वहाँ लोग में टीबी कस का है। उसमें कौन कौन है? इंडिया भी आता है, मॉरिशस भी आता है। वास्तव में 18 लाख टीबी प्रत्येक साल 2020 तक आंकड़ा है कि 18 लाख टीबी पेशेंट भारत में है। कितना है? 18 लाख टीबी पेशेंट भारत में है। BCG वैक्सीन जो BCG वैक्सीन है वह ठंडे इलाका में, इक्वेटर से जो भी दूर देश है उस पर ज्यादा इफेक्टेड करता है वैक्सीन, जो अभी खोजा गया है। भारत ठंडा प्रदेश में कहा यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्वे में, स्वीडन में, यहाँ पर टीबी के वैक्सीन ज्यादा उपयोगी करेगा। लेकिन जो इक्वेटर से दूर है, जैसे भारत इक्वेटर से दूर है, यहाँ पर टीबी का जो वैक्सीन का या जो अभी वैक्सीन है उतना कारगर नहीं है। इसलिए कारगर वैक्सीन को खोलना चाहिए ताकि 2025 तक टीबी से हम मुक्ति पा सकें। ये आपको इन्होंने अपना एक बनाया है। ये कौन कहा है? स्वामीनाथन, WHO के साइंटिस्ट अपना एक विचार रखी है। स्वामीनाथन कौन है? स्वामीनाथन है आपको स्वामीनाथन की पुत्री है। नेक्स्ट आपको एडिटोरियल है। एडिटोरियल दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के समय में। पंचायती राज व्यवस्था कहा गया है देयर इज हार्डली एनी ऑटोनोमस एट द पंचायती लेवल। देखिए भारत में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत। लेकिन पंचायत के जो अधिकार मिलना चाहिए, 73वां संविधान शोधन जब 1992 में हुआ था, एक्ट बना था, 93 में लगा था, बलवंत राय मेहता कमेटी की अनुशंसा किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, लेकिन पंचायत को जो अधिकार मिला हुआ है, जो अधिकार मिलना चाहिए वह अधिकार पंचायत को नहीं मिला है। यह लेखक ने प्रकाश डाला है प्रदीप छिब्बर और प्रणव गुप्ता। एडिटोरियल इन्होंने लिखे हैं कि एक घटना का वर्णन किया है तेलंगाना का घटना का वर्णन किया। एक सरपंच ने इतना कर्ज लिया अपना पंचायत के विकास के लिए, राज्य सरकार उसको वहन नहीं कर पाया उस कर्ज को, और राज्य सरकार कर्ज नहीं दे पाई। कर्ज क्या, राज्य सरकार को जो योजना होनी चाहिए तेलंगाना सरकार के, उस पंचायत योजना नहीं दे पाई। अपने कर्ज लेके पैसे से खर्च किया और जब नहीं दे पाई तो उसको यहाँ तक कि सुसाइड करना भी पड़ा। ऐसी घटना भी आती है। तो पंचायत, इसलिए सरकार को पंचायती राज को
पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना जरूरी है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा पर उन्होंने चर्चा किया है कि हरियाणा में अगर कोई भी सरपंच हो या कोई मुख्य विभाग जब तक किसी पॉलिटिशियन से मिलकर नहीं रहते हैं तो उनको पंचायत में सही ढंग से योजना नहीं मिलती है। उन्होंने हरियाणा पर प्रकाश डाला है। इसलिए कहने का अर्थ हुआ पंचायती राज व्यवस्था को जो गांधी ने संकल्पना किया था कि पंचायती राज के अंतर्गत गांव में अपना विकास होगा, स्वयं निर्णय लेगा, गांव के आदमी अब बैठ के अपना काम करेगा, उस पर कंट्रोल किसका हो गया? राज्य सरकार के। और राज्य सरकार के अधिकारी का कंट्रोल है। और राज्य सरकार के अधिकारी के कंट्रोल के कारण पंचायती राज की एक अलग सरकार होनी चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ लेखक ने अपना प्रकाश डाला है पंचायती राज के विषय में। तो यही पंचायती राज के विषय में अपना एडिटोरियल में लेखक ने अपना प्रकाश डाला है पंचायती राज के विषय में। आपको पंचायती राज के विषय में आपको हम चर्चा किए। तो टीबी के विषय में आपको टीबी के विषय में चर्चा कर दिए। और डायबिटीज के प्रॉब्लम और सुझाव पर भी एक दिन हम क्लास में बताए थे, डायबिटीज के प्रॉब्लम और सुझाव। फिर आज लेखक ने डायबिटीज के प्रॉब्लम और सुझाव पर अपना विचार व्यक्त किया है। डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज के लक्षण क्या है? पेनक्रियास माने अग्नाशय से इंसुलिन का स्रावित होना बंद हो जाता है। तो इंसुलिन का स्रावित बंद होता है तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने के कारण शरीर में क्या होता है? शुगर होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं? तो डायबिटीज मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज होता है तो 14 से 16 साल के बच्चे को होता है, जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज होता है, सभी लोग इफेक्ट होते हैं, बच्चा से लेकर और जवान तक, बूढ़ा तक, इससे इफेक्टेड होते हैं। इसमें इंसुलिन बनता है लेकिन इंसुलिन जो बनना चाहिए और शरीर को जितना आवश्यकता है उतना नहीं बन पाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज है। एक और डायबिटीज है जो डायबिटीज है जब कोई महिला प्रेग्नेंट अवस्था में रहती है, जेस्टिनल स्टेज डायबिटीज। जब कोई महिला प्रेग्नेंट अवस्था में रहती है तो वैसे में डायबिटीज पकड़ने का संभावना रहता है। और जब उस महिला को डायबिटीज पकड़ ले लेकिन फिर बच्चा जन्म देने के बाद वह डायबिटीज से मुक्त हो जाता है। फिर डायबिटीज के कारण क्या है? लेखक ने सुझाव दिया है कि जो भारत में डायबिटीज तेजी गति से बढ़ रहा है और डायबिटीज बढ़ने का कारण क्या है? अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ फिजिकल। व्यक्ति यहाँ जो डाइट होना चाहिए, भोजन करना चाहिए, अनहेल्दी टाइप के भोजन करते हैं। सही ढंग से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो होना चाहिए शरीर में वैसा वो ढंग से नहीं लेते हैं। फिजिकल वर्क नहीं करते हैं कि व्यक्ति, वैसे व्यक्ति को डायबिटीज होता है जो फिजिकल वर्क नहीं करता है। जो व्यक्ति फिजिकल वर्क नहीं के आराम से बैठे रहे, आराम से आदेश देता है, वैसे व्यक्ति को डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तो डायबिटीज होता है इसी व्यक्ति को। भारत में एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, जेनेटिक फैक्टर, डायबिटीज का एक जेनेटिक फैक्टर भी है। जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डायबिटीज का ट्रांसफर होता है। 3% माता के द्वारा डायबिटीज पर एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। 3% माता के द्वारा, 5% पिता के द्वारा और 8% क्या किसके द्वारा? भाई बहन के द्वारा डायबिटीज होता है। तो इस आंकड़ा को प्रस्तुत किया है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है शरीर में। इसके बाद इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर डायबिटीज का चेक कराना चाहिए, ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करना चाहिए और संतुलित आहार करना चाहिए और संतुलित आहार करना चाहिए या संतुलित और फिजिकल वर्क करना चाहिए। तो ये सब करने से डायबिटीज पर कंट्रोल हो सकता है। इन्होंने इस ढंग से अपना लेख के माध्यम से कहा है। तो आपको मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रतियोगिता दर्पण बिहार और हिंदू पेपर के एनालिसिस, अन्य पेपर के एनालिसिस जो मुख्य है, जो आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, वह जानकारी दिए। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे और लाइक के साथ साथ मेरे दोस्त सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।